लेकर यूपी में स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। अब लखनऊ पीजीआई में बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। पीजीआई निदेशक ने यह साफ कह दिया है कि पीजीआई में मरीजों तीमारदारों के मास्क पहनने पर ही उनकी एंट्री सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क पहनना जरूरी हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राजधानी लखनऊ के दूसरे अस्पतालों में भी सतर्कता बरती जा रही है। दूसरे अस्पतालों में भी अब बिना मास्क के मरीज तीमारदारों की एंट्री नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए अस्पतालों में अनाउंसमेंट करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट पर सतर्कता बरतते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत सभी अस्पतालों में बिना मास्क के मरीजों और तीमारदारों की एंट्री पर रोक लगा दी है। आज से राजधानी लखनऊ के पीजीआई समेत सभी अस्पतालों में बिना मास्क के मरीजों और तीमारदारों को अस्पताल के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात की जानकारी के लिए बाकायदा अस्पतालों के बाहर नोटिस चिपकाई जा रही है, अनाउंसमेंट कराया जा रहा है और आने वाले मरीजों के साथ तीमारदारों को इस बात के लिए हिदायत दी जा रही है कि कृपया अगर आप अपने मरीज को लेकर राजधानी लखनऊ के पीजीआई, मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पतालों में पहुंचते हैं तो वहां पर मास्क के साथ जरूर जाएं। बिना मास्क के मरीजों को और तीमारदारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उनसे इस बात के लिए कहा जा रहा है कि कृपया वो मास्क लगा कर आएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में रोजाना 3 से 4 हजार मरीज आ रहे हैं, जबकि 80 से 90 मरीज इमरजेंसी के लिए भर्ती हो रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के भारत सरकार के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम तरीके की जो हिदायतें हैं वो लोगों को देना शुरू कर दी है। हालांकि आज अस्पतालों का पहला दिन है तो बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही है, लिहाजा जब वो अस्पताल पहुंच रहे हैं तो अस्पताल में काम करने वाले लोगों को इस बात के लिए समझाया जा रहा है कि वो लोगों से इस बात की जागरूकता को लेकर के उनको समझाएं। लोगों को ये बात समझाई जा रही है, बताई जा रही है कि बिना मास्क के वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो लिहाजा मास्क लेकर ही अस्पतालों तक पहुंचे और अब उसका असर धीरे धीरे अस्पतालों में दिखने लगा है। कोविड के नए संक्रमण को लेकर के सरकार पूरी तरह से सतर्कता अस्पतालों में बरत रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। कोरोना को लेकर यूपी का परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है और कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बसों में मास्क अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। मंत्री जी, कोविड का नया संक्रमण है, बड़ा एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एडवाइस दे रहे हैं। किस तरीके से परिवहन विभाग में इन चीजों की देखरेख की जा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी अधिकारियों की बैठक कल संपन्न हुई है। सब हम लोगों के दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। उसके तहत हम लोग जो है परिवहन निगम की हमारे जो डिपोज हैं वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था, वहाँ पर लोग जो है मास्क पहन करके चलें और जो है इसकी अपील किया जा रहा है। और जहाँ भीड़ भाड़ की अवस्था जगह हैं वहाँ पर इस तरह की जो प्रिकॉशन के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या मास्क अनिवार्य करेंगे बसों में, क्योंकि बस अड्डों पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो यात्री हैं वो बस में मास्क जरूर लगा के बैठें। रैंडमली टेस्टिंग के लिए क्या सीएमओ से बात हो रही है, जिलों में बस अड्डों पर कैंप लगाए जाए, वहां पर टेस्टिंग हो? नहीं, देखिए हम अभी अनिवार्य नहीं करेंगे, कोई ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि एक साथ सब लोग बस में चलते हैं, मालूम नहीं कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कैसा है। अभी तो हमारे देश में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन ये हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क के साथ चलें। हम लोग अपनी बसों में साफ सफाई और वहाँ पर डिपोज पर भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चीन में रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है और इसे लेकर भारत में भी अलर्ट है। भारत में कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना बेहद जरूरी है। दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से समझिए कि आखिर कोरोना से कैसे बचना है। चीन के वेरिएंट के बाद से भारत में एक के बाद एक बैठक का दौर चल रहा है और काफी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि ये वेरिएंट क्या है, क्या स्थिति भारत की होगी। तो इन सारी बातों का जवाब आज हमें एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी देंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस वेरिएंट को लेकर सर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, तो पहले आप बताइए, आपके हिसाब से क्या ये वेरिएंट घातक है? क्या इस वेरिएंट का जो असर है वो लोगों पे पड़ सकता है? तो अगर हम इस नए वेरिएंट की बात करें जो BF.7 है, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो जो अभी तक डेटा आया है
उसमें दो चीज़ें सामने आती हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये पुराने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज़्यादा जल्दी फैलता है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है। हम कहते थे ओमिक्रॉन, अगर एक व्यक्ति को ओमिक्रॉन हो तो 5 से 6 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि एक वेरिएंट को अगर एक व्यक्ति को इस वेरिएंट से अगर इन्फेक्शन हो तो 10 से 18 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। दूसरा ये भी देखा गया है कि इस वेरिएंट में इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, यानी कि अगर किसी को पहले कोविड हुआ है या वैक्सीन भी लगा चुके हैं तो उनको भी फिर से कोविड हो सकता है इस वेरिएंट के कारण। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये है कि अभी तक ये देखा गया कि जहाँ पे लोगों ने वैक्सीन लगी है या जहाँ पे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इस वेरिएंट से ज़्यादातर माइल्ड ही इन्फेक्शन हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर इलनेस, आईसीयू एडमिशन, डेथ्स नहीं हो रही। तो ये वेरिएंट जो है इस जहाँ पे इम्यूनिटी अच्छी है, वैक्सीन प्रोग्राम अच्छा है, वहाँ पे फैलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स होंगी जो हमने डेल्टा वेव में देखी थी। सर, अगर भारत की स्थिति को समझें, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, बैठकें हो रही हैं, समीक्षा की जा रही है कि हम एक बेहतर स्थिति पर हैं, तो क्या हम ये मानकर चलें कि यहाँ पर एहतियात ही रखने की जरूरत है और इस संकट से बचा जा सकता है? बिल्कुल, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, क्योंकि वी शुड नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड, तो हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए कि हम पूरी तरह से तैयार रहें, सतर्क रहें और हम मॉनिटर करते रहें, सर्वेलेंस करते रहें कि ये वेरिएंट कैसा बिहेव कर रहा है और इसके बाद कोई और म्यूटेट करके नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हमें अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम बाहर जाएं, इंडोर एरिया में हो तो मास्क ज़रूर लगाएं और अपने हाथ रेगुलरली धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और साथ में वैक्सीन जो है वो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया या जिन्होंने सोचा कि अब कोविड खत्म हो गया, जरूरत नहीं, तो वो अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। सर, आपने बूस्टर डोज की बात की, आज ही जो है नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली है और वो कोविन पर अपडेट भी हो जाएगा, तो सर इसको कितनी बड़ी उपलब्धि माने कि ये किस तरीके से लोगों के लिए काम करेगी? और कहीं ना कहीं सर लोगों के मन में डर है बूस्टर डोज को लेकर, तो उसको कैसे कम किया जाए? तो बूस्टर डोज को अब इतने ज़्यादा बूस्टर डोज लग गए कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसी बात होती तो मॉनिटरिंग एजेंसीज उसको आगे नहीं ले जाती। तो इसलिए सेफ्टी डेटा तो रियल लाइफ में जो हम कहते हैं, एक तो रिसर्च जो डेटा था और रियल लाइफ का डेटा, दोनों में काफ़ी बहुत सेफ वैक्सीन आई हैं। नेजल वैक्सीन की बात करें तो उसके दो मेजर एडवांटेजेस हैं। एक, नेजल वैक्सीन को लेना बहुत आसान है क्योंकि नाक में ड्रॉप्स ही डालने हैं, आपको कुछ इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो लार्ज नंबर ऑफ लोगों, लार्ज पॉपुलेशन को जल्दी लग सकता है। दूसरा, नेजल वैक्सीन जो है वो लोकल इम्यूनिटी भी देता है, जो हम कहते हैं म्यूकोजल इम्यूनिटी। तो जो नाक की लाइनिंग है, जब हम वैक्सीन के ड्रॉप्स नाक की लाइनिंग में ड्रॉप्स डालते हैं तो वहाँ पे भी इम्यून रिएक्शन होकर म्यूकोजल इम्यूनिटी भी ये वैक्सीन देता है, जिससे वायरस को वो आगे फैलने नहीं देता, मल्टीप्लाई नहीं करने देता और आगे इन्फेक्शस, जो लोग इन्फेक्शस रहते हैं उनके इन्फेक्शस पीरियड भी कम हो जाता है। तो इसलिए ये वैक्सीन जो है ज़्यादा पॉपुलर रहेगी, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो इसके लिए भी अब आस्ता आस्ता डेटा और आएगा रियल लाइफ का। लेकिन मेरा ये मानना है कि हेट्रोलोगस, जो जैसे लोगों ने पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई और अब नेजल वैक्सीन ले लें, तो उससे उनकी इम्यूनिटी को अच्छा बूस्ट मिलेगा। अच्छा सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि लोग जो बूस्टर वैक्सीन के लिए डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स ज्यादा हुए हैं। ये दोनों चीजें आपस में कितनी अलग है? ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स होना अलग बात है और वैक्सीन से डरना अलग बात है, तो इन दोनों चीजों को रिलेट किया जा रहा है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को इसके बारे में बताएं। तो दोनों चीजें अलग हैं। एक तो चीज ये है कि आपको जब कोविड होता है तो कई लोग ऐसे हैं जिनको कोविड के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। और ये पहले भी देखा गया था जब वैक्सीन आई भी नहीं थी, तो जब वैक्सीन आई भी नहीं थी तब भी हमने लॉन्ग कोविड देखा था। तो इसलिए लॉन्ग कोविड का वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अदर वे अराउंड है। कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं जिन्होंने ये शो किया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, बूस्टर डोज लगाया, अगर उनको उसके बाद कोविड हुआ है तो लॉन्ग कोविड के चांसेस एक्चुअली कम हैं उनमें। तो इसलिए वैक्सीन आपको लॉन्ग कोविड से भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन देती है। जो लोगों में अफवाह फैल रही है वो ये होता है कि अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण भी आपको लॉन्ग कोविड जैसे लक्षण हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा डेटा भी नहीं है। वैक्सीन सेफ है, उसके कारण कोई लॉन्ग कोविड नहीं होता है। कोविड, लॉन्ग कोविड इज रिलेटेड टू कोविड इन्फेक्शन, नॉट रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल कि पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है और अभी किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और अभी के लिए क्या स्थिति बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल पैनिक की कोई सिचुएशन ही नहीं है, ना हमें कुछ ऐसे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करनी है।
जैसे हमने देखा है कि ये जो नया वेरिएंट है हमारे देश में पिछले 1-2 महीने से या ज़्यादा टाइम से ही सर्कुलेट कर रहा है, और हमने कभी ज़्यादा केसेस नहीं देखे, ना हमने देखा कि एकदम हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ी हैं या डेथ्स हुई हैं। तो इसलिए हमारे इम्यूनिटी के हिसाब से ये जो नया वेरिएंट है हमारे देश में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, इसलिए कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये भी मैं कहूँगा कि ये पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें पता नहीं आगे वायरस कैसे बिहेव करेगा, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगी, और जब तक हमें पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं होती ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें और सीवियर इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होना है और अपना बचाव भी करना है, क्योंकि अभी के लिए जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है, और ये जो वेरिएंट है ये इतना वाइडली स्प्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन बचाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसीलिए न्यूज़ 18 भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोविड प्रोटोकॉल्स का जरूर पालन करें। मास्क का उपयोग कम से कम अभी से शुरू कर दें। एक छोटा सा